Hello students, in the first part of the chapter Neha's alarm clock, we studied that Neha's alarm clock rings daily at 6 o'clock in the morning and Neha always feels unhappy when it rings. So when Neha's alarm clock fallen, then on the next morning some chirpy birds come and to say her to get up. Now we will study further. जब बर्ड्स ने नेहा को उठाया तो नेहा को अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि वो उसको ना उठाए। सो उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। नरेटर बताते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। यहाँ तक कि ये विश, ये इच्छा भी नेहा की पूरी हो गई, सच हो गई। The next morning, अगली सुबह, there is not only no alarm clock, अगली सुबह कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं बजा। There are no birds either, और ना ही कोई बर्ड आई उसको उठाने के लिए। But there is someone, लेकिन अभी भी कोई है, else who does not want her to miss the school bus, और वो नहीं चाहता, want मीन्स चाहना, वो नहीं चाहता हर उसको मिस कर दे स्कूल बस, यानी कि वो नेहा की बस मिस हो जाए। ऐसा है कोई अभी भी जो कि वही नहीं चाहता। वो कौन था? कैन यू गैस हु इट इज? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो? हु इज इट इज? ये कौन है? द बिग ब्राइट सन, और ये है बहुत बड़ा चमकीला सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वो फिल्स भर देता है नेहा का रूम विद अ वार्म स्माइल, बहुत ही गर्म स्माइल से। यानी कि एक दिन अलार्म क्लॉक ने नेहा को उठाया, लेकिन जब वो गिर गई अलार्म क्लॉक तो अगले दिन बर्ड्स आ गई उसे उठाने के लिए। नेहा को वो भी नहीं अच्छी लगी और उसने विश किया कि ये मुझे ना उठाएं। उसके अगले दिन भी सन आ गया और सन ने उसको उठा दिया। नेहा, ओ माई आईज, अब जो सूरज आया था तो सूरज की जो रोशनी थी उसकी आंखों पर पड़ती है। नाउ इट इज द सन वेकिंग मी अप, और अब ये सूरज वेकिंग उठा रहा है मुझे अप, यानी कि अब ये सूरज मुझे अब उठाने आ गया है। वाई कांट ही लेट मी बी, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देता, यानी मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। कभी कोई आ जाता है उठाने के लिए, कभी कोई आ जाता है, और मैं तो अभी बहुत सोना चाहती हूँ। यानी नेहा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मॉर्निंग में उठ जाए। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, इवन यहाँ तक कि ये विश, ये इच्छा नेहा की कम्स ट्रू, सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है? द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, ये जो सूरज था वो पीछे चला गया क्लाउड्स के, बादल के, यानी कि वो अगले दिन बादलों में छुप गया, वो नहीं आया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, और इसीलिए नेहा स्नोर्स मीन्स खर्राटे भरना, खर्राटे लेती रही। टिल शी हियर्स, जब तक कि उसने अपनी मदर की वॉइस न सुन ली। तो यानी कि अब सन नहीं आया, बादलों में छुप गया, तो नेहा की मदर की वॉइस आती है। वो क्या कहती है? मदर, वेक अप स्लीपी हेड। स्लीपी हेड क्या होते हैं? सोने वाले हेड, यानी कि जो सो रहा होता है उसे हम स्लीपी हेड कहकर कॉल कर सकते हैं, जो सो रहा होता है। यू विल मिस द बस, तुम मिस कर दोगी बस, स्कूल बस।
नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? अब वो सोचती है, ओ नो, व्हाई डज, क्यों मदर मुझे उठा रही हैं या मुझे उठा रही हैं, क्यों कि वो अभी और सोना चाहती थी, यानी कि बस नेहा चाहती थी कि उसे कोई भी मॉर्निंग में ना उठाए और वो सोती रहे। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, और अब एस्केप नहीं था, यानी कि वो इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकती थी। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ होगा? सो in this chapter, we are studying that Neha does not want to wake up early in the morning, और वो चाहती है कि वो काफ़ी देर तक सोती रहे, लेकिन कोई ना कोई उसको मॉर्निंग में आकर उठा देता है ताकि वो स्कूल चली जाए और उसकी स्कूल बस मिस ना हो जाए। So students, we will study till here only today, and in the next part we will complete our chapter.